बिल्कुल इसकी गारंटी देते हैं कि कम से कम आपको पॉकेट मार नहीं बनाएगा, यानी अनुशासित करेगा, सुसंस्कृत करेगा। और चूंकि बार बार आ जाती है बात लौट करके, चूंकि हम सब निर्माण कला मंच से जुड़े हुए हैं। निर्माण कला मंच की इकाई रही है, बाद में स्वतंत्र इकाई बनी। तो एक जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर आज भी चर्चा होती है, 1990 में हमारे बिहार के बहुत प्रतिष्ठित चिकित्सक, जो जनता के आम जनता के चिकित्सक डॉक्टर श्रीनारायण सिंह, और बहुत अच्छे मतलब कि कलाकार, शिक्षक, सितार वादक, मैंने कला प्रेमी जितना कहा जाए उतना कम। तो उन्होंने उस समय वो संगीत नाटक अकादमी जो बिहार का अपना, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो 1990 में एक 15 दिनों का एक नाट्य कार्यशाला किया गया था। निर्माण कला मंच की बाल इकाई उसी समय स्थापित हुई थी, सफर मैना, और वो बिहार संगीत नाटक अकादमी और मानव संसाधन की पहली प्रस्तुति फेस्टिवल के रूप में इसी मैदान में। हाँ, ये बेहतर भैया, हम तो किताबों से या सुन के, भैया उसके गवाह है। इसमें अजय और उसमें से कम 20 लड़के थे। ये केस स्टडी है और बहुत सक्सेसफुल केस स्टडी है कि 20 लड़कों में से कम 3 लड़के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक हुए और आज बहुत बेहतर स्थिति में हैं। बाकी करीब 15 लड़के आज भी इसी रंगकर्म और कला से क्षेत्र से जुड़ करके बहुत ही बेहतर स्थिति में है। कोई लिख रहा है स्क्रिप्ट, कोई डायरेक्ट कर रहा है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, और कोई किसी स्कूल में टीचर है। उसमें से एक लड़का जो हम सबका मित्र है, वो और उसकी खासियत क्या थी उस कार्यशाला की कि प्रेमचंद रंगशाला के बगल में नंदनगर कॉलोनी है, जो कि जिस तरह से हमें जानकारी मिलती रही है कि अंग्रेजों के जमाना से उस कॉलोनी को बहुत ही मतलब कि उसको डेंजरस उन लोगों ने नोटिफाई कर रखा था कि क्रिमिनल टाइप के लोग उस एरिया में हैं। उस एरिया में जाकर के वहां से 20 बच्चों को चयन करना और उनके साथ लगातार काम करना 1990 से लेकर के आज तक। उसमें से 15 लड़के निकल के आए, 3 से 5 लड़के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। एक लड़का जो हम सबका मित्र है आज बहुत बेहतर स्थिति में, जो प्रथम दिन प्रथम दर्शक विजेंद्र कुमार का, उसके अल्फाज मैंने उनके अल्फाज हैं, जैसे कि हम लोग साथ काम करते हैं तो भाई हम साथ रहेंगे तो हमारे बीच खींच पैदा होगी, मनमुटाव होगा, ये एक हमारा वो है, नेचर है, हमारा स्वभाव है। तो वो तो संजय भैया को लेकर कभी बात हो तो तमाम मतलब विरोधाभास, शिकायत, खींच के बावजूद एक बात वो हमेशा स्वीकार करता है बंदा कि अगर मैं नाटक में नहीं रहता तो मेरा मर्डर हो गया, मैं इस दुनिया में नहीं रहता। हज्जू भाई है, तो ये ताकत है अपने रंगमंच का, कला और संस्कृति का। तो इसलिए ये बिल्कुल सत्य है कि कुछ दे या न दे, लेकिन एक बेहतर इंसान के रूप में हमें गढ़ता है। और मुझे लगता है कि जब हम बेहतर इंसान बन जाते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजें मतलब परिस्थितियां विपरीत होती है, लेकिन फिर आपके अनुकूल बनती जाती है, हमारे अनुकूल बनती जाती है। लेकिन उसका शर्त है कि हम बेहतर इंसान बने, और बेहतर इंसान बनाने के लिए जो हमारा है कला और रंगकर्म बहुत इसमें मायने रखता है। बहरहाल हम चाहेंगे चित्रांश जी हैं, आप दो सब